अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोस्कोर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम टीसीए भी कहते हैं। 1968 में एक साइंटिस्ट क्रेब ने जो है वो ये साइकिल इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको डिस्कवर किया था। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या इसको सीट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। हमें जो है वो याद है कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था सिस्टोल में, और फिर उससे पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे, और पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो है वो उनमें ट्रांजिशन रिएक्शन हुआ था माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और उसके बाद उससे जो है वो दो एसिटाइल को ए बने थे, और वो दो एसिटाइल को ए के आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये दो एसिटाइल को ए इसको साइकिल को रन करवाते हैं। चलें आइए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में देखें तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन, और उससे हमने कहा कि दो एसिटाइल को ए आएंगे और दो एसिटाइल को ए में से जो एक एसिटाइल को ए वो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो पहला एसिटाइल को ए कहाँ पे ऐड होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में ऐड होगा, और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा। और साथ में सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ये जो सिट्रेट है ये एकोनिटेज एंजाइम की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा और सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस एकोनिटेट जो है वो एकोनिटेज एंजाइम की मदद से वापस वाटर के मॉलिक्यूल को इन करेगा, और इन करके इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। आइसोसिट्रेट फर्दर जो है वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो है क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है और हाइड्रोजिनेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजिनेशन के दो एनएडीपी के मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन जो है वो ऐड होगी। मैंने इनऑर्गेनिक फास्फेट लिखा है, ये दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। दो प्रोटॉन ऐड होंगे और ऐड होके ये क्या करेंगे, दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इसी तरह आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से एक और एसिटाइल को एंजाइम को ऐड करेगा, और ऐड करके यहाँ पे एक और डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और हाइड्रोजिनेशन भी होगी, यानी कि दो एनएडीपी के मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन ऐड होके उसको क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे, दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये सक्सिनाइल को ए जो है वो सक्सिनाइल को ए सिंथेज एंजाइम की मदद से दो जीटीपी के मॉलिक्यूल में दो इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करता है, जो कि दो जीटीपी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। और ये दो जीटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, फर्दर जो है ये किसमें ये रन करवाते हैं, इनमें से इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलता है और ये दो जीटीपी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और इनका इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो दो एटीपी में जो है वो ऐड होके एटीपी के मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अगेन ये एटीपी जो है यहाँ पे हमारे पास कितने दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन क्या होता रहता है, यहाँ पे भी एक अलहदा से एक साइकिल चलता रहता है। तो जब दो एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं तो सक्सिनाइल को ए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट जो है वो डी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि फ्यूमरेज एंजाइम जो है वो वाटर को ऐड करेगा और उसको मैलेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह मैलेट जो है वो क्या होगा, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से जो है वो दो NADH मॉलिक्यूल बनाएगा। जब दो NADP को रिड्यूस करके उनमें प्रोटॉन ऐड करके उनको रिड्यूस करेगा तो दो NADPH के मॉलिक्यूल बनेंगे। जबकि यहाँ पे पिछले इस प्रोसेस में जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ था, यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे भी एक खास किस्म का रिएक्शन होता है, और उसमें जो है वो दो प्रोटॉन जो है वो ऐड होते हैं इनटू FADH जो है वो ऐड होते हैं, और ऐड होके क्या कि एफ ए डी में ऐड होते हैं, और एफ ए डी में ऐड होके क्या बनाते हैं, FADH के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास FADH के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल क्या होता है, ये रन होता रहता है, ठीक है।
तो ये पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है और एट द एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट जो है बनती है और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो अब इसमें हमने देखा कि ये किस तरह से ये साइकिल रन होता है। इसमें जो हमने इनपुट दिया, लेट्स हैव अ लुक इनटू इनपुट, कि हमें इनपुट हमने क्या दिया, हमने इसमें 2 पहला एसिटाइल को ए यहाँ पे हमने ऐड किया, दूसरा एसिटाइल को ए हमने यहाँ पे ऐड किया। तो इसमें जो है वो क्या हुए, 2 जो है वो एसिटाइल को ए ऐड हुए। फिर हमने देखा कि इस स्टेप में हमने इसमें वाटर का 1 मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है? यहाँ पे ऐड किया था लेकिन यहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखें वाटर का 1 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ ऐड होता है, ये है, ठीक है? तो हमने इसमें क्या किया, 2 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड किए हैं, ओके। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, यहाँ पे 2 NADP यहाँ पे दिए, ठीक है? 1 और 2 NADP यहाँ पे दिए 4, 4 के अलावा 2 NADP जो है वो यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे कितने हुए, 6 NADP के मॉलिक्यूल इनपुट हुए और फिर उसके साथ-साथ जो है हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, बल्कि हम पहले इनपुट देख रहे हैं। तो हमें जो है वो एक FAD का मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे इनपुट में दिया। जो है 2 बल्कि 2 FAD के मॉलिक्यूल भी हमने दिए। तो ये हो गया इनपुट। इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में क्या था। लेट्स सी कि अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट को कंपेयर करें कि हमें मिला क्या इन सारी चीज़ों से। 2 एसिटाइल CoA थे, अच्छा 2 वाटर थे। यहाँ पे 6 NAD से हमें क्या मिला, 6 NADH के मॉलिक्यूल मिले। यहाँ से 2 जो है FAD थे तो हमें 2 FADH के मॉलिक्यूल मिले। हम एक और चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करना रह गया कि 2 ATP के ADP भी हमने दिए, जो कि यहाँ पे देखें ये 2 ADP के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? तो ये 2 ADP के मॉलिक्यूल से हमें क्या मिला, इनसे हमें जो है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल भी हमें मिले हैं। तो यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल मिले, इसके अलावा हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड ये, ठीक है? तो हमें जो है वो क्या मिले, 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। तो इस तरह करके पूरा रिएक्शन जो कंप्लीट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसमें है कि आपने इसको याद रखना होता है कि इसमें जो है वो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो MCQs में भी आती हैं और आपको अ, इन डिटेल में भी ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ तक जो है वो स्कोर ऑनलाइन कोचिंग का साथ देने के लिए शुक्रिया। इसी तरह के अच्छे-अच्छे लेक्चर्स जो है वो बायोस्कोर सीरीज़ में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।